बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की क्लास हमारी एक स्टूडेंट की असाइनमेंट की चेकिंग की है, जिसको हम क्रिटिकली चेक करेंगे। स्टूडेंट से यही मैं अभी आपको गाइड कर रहा था कि जो असाइनमेंट की चेकिंग है ना, वो एडवांस लेसन से कई गुना बड़ी होती है। अगर जो आप अपने लेसन को प्रॉपर तरीके से रेक्टिफाई करें और उसके मुताबिक एक्सरसाइज करें। पहले फेज में तो यही था कि जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो दी थी उसके मुताबिक आपने समझना था, और उसको मैंने कहा था कि साथ एक मोबाइल स्टैंड ले लें, उसके ऊपर मोबाइल ऑन कर लें, अपने लैपटॉप को काम के लिए तैयार कर लें, एक स्टेप देखें और यहाँ पर करें, एक स्टेप देखें और वहाँ पास करें। आपको ये भी कहा था कि ये इधर आप ये इधर रेफरेंस लाइन लगाएं, आपने लगाई होगी बट आपने दिखाई नहीं है। तो कोशिश करें कि आपने जिस तरीके से भी अमल किया ना असाइनमेंट का, आपने मुझे दिखाना है कि सर मैंने इस तरीके से ये काम किया। अगर जो कहीं वहां से कोताही है आपकी तो फिर मैं आपको गाइड करूंगा। ये ठीक बनाया हुआ आपने ये यहाँ पर, लेकिन आपने फर्क सिर्फ इतना है कि इनके गैप्स को मैनेज करना है। ये देखें, ये इसको इसके साथ मैनेज करने आपका ये आएगी तो लुक मजेदार आएगी। रिच डिजाइन से मुराद मेरी ये नहीं कि ये पैसे वाला डिजाइन बनेगा। रिच डिजाइन से मुराद है कि वो डिजाइन की लुक उजड़ी उजड़ी नहीं लगेगी, कि वो जो बिखरा बिखरा अजीब अजीब सा वो नहीं लगेगा। एक प्रॉपर फॉर्मेटेड डिजाइन लगेगा आपका। तो इसलिए इसके लिहाज से इन चीजों को जरा फोकस करना है। देखें ये गैप आपको, ये गैप, ये कंप्यूटर ने इतनी इतनी ऑप्शन दी है ना, ये गैप आपको नजर आना चाहिए कि ये मुझे ज्यादा अच्छा ये है कि ये इमेज को छोड़ दें। अब इमेज में क्या है वो आपको एक बार समझा दिया। इवन के मैंने कल ये कहा था इन दोनों का डिस्टेंस भी सिमिलर होना चाहिए, इसकी भी सिमेट्री आनी चाहिए इसमें भी। देखें अब ये मैंने यहाँ किया, ये देखें ये और ये खूबसूरती है डिजाइन की हर एक की। ये देखें अब आप यहाँ पर डिफरेंस आ गया। आपको ये भी रिकॉर्डिंग दूंगा मैं, इसको भी आप देखिएगा कि ये क्यों आपने फर्क डाला इतना। इवन के ये इसको भी आप अगर जो ये अलहदा कर रही हैं तब भी ठीक है, अगर जो इसी के फ्रेम में लाना चाह रही हैं तो आप इसको बेटा ऐसे करेंगे। ये देखें ये ले लें और इसको अगेन रीशेप कर, आप वो नीचे से हट जाएं, बेशक उसने जो भी किया ना आप उससे हट जाएं। आप इसको देखें जो अब मैं एडिट कर रहा हूँ इसको, ये और इसकी शेप को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। आप ये बुलेट्स तंग कर रहे हैं तो एस कर लें, एस कर लें और ये देखें ये इस वक्त ये लुक आएगी। और ये आपने एक एक जगह पर परफेक्शन देखनी है, ये और इसको भी ये और इसको भी ये। अच्छा ये देखें ये स्टेप्स आपके होने चाहिए ये, और इधर देखें ये सबके जॉइंट्स इस तरीके से मिलने चाहिए जैसे मैं मिला रहा हूं, तो ये आपका डिजाइन अच्छा बनेगा। देखें लाजमी नहीं होता है जैसे आप यहाँ एक बच्ची आपने लाजमी नहीं कि पंच करना, कम से कम आपने मॉनिटर तो करना है ना, किसी वजह से तो सीख रहे हैं ना आप, ये हॉबी सब्जेक्ट तो है नहीं। तो ये तो एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, इसको आपने सीखने का कोई तो मकसद होगा आपका। तो जिस मकसद के तहत भी आ रहे हैं ना, तो आपको ये चीजें समझनी है। अब ये देखें ये अब मुझे ये बुलेट्स पूरे लग रहे हैं, अजीब सी लुक आ रही है इसकी बार बार। आपने इसको हाइड करना है, क्या कमांड होगी? ये जो इसको क्या कहते हैं साहब, इन डॉट्स को, ये जो ट्राइंगल सर्कल इनको क्या कहते हैं? आपने अब नोटबुक के बगैर नहीं आना। अब आपने मेरे साथ बेट लगानी है कि मैंने आपको डिजाइनर बना के भेज, ठीक है? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो 2 मंथ, लेकिन अगर जो आप 1 महीने में भी क्वालिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन सीखना मेरे तरीके से है। आपने अपने तरीके से टाइम गुजार लिया जितना गुजारना था, अब आपने मेरे तरीके से, ठीक है? अब मैंने आपसे कोई क्रिटिसाइज नहीं करना आपको ये क्यों नहीं आता, लेकिन अब मैंने कहा कि आपने कॉपी रखनी है और एक एक चीज को समझना है। जब आपके माइंड पे प्रेशर आ जाता है ना कि मुझे चीजें नहीं आती, जो चीजें आती हैं वो भी भूल जाती हैं। तो आपका ये सुमेरा, ये फंक्शन मार्क्स बेटा, इसको कहते हैं फंक्शन मार्क्स। आगे एडिटिंग में हम सीखेंगे इनको कि फंक्शन मार्क्स क्या होते हैं। ये फंक्शन मार्क्स है, फंक्शन मार्क्स, ठीक है? इसको हाइड करने के लिए शिफ्ट एफ की कमांड है। इनको हाइड करते क्यों है? इस वक्त मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये क्या है ये क्या है ये क्या है, तो इसलिए मैंने उसको रिमूव किया। इस तरीके से इनके कट्स अगर जो यहाँ जोड़ रहे हैं सभी को कोशिश करें इस तरीके से जोड़े, कमी बेशी थोड़ी बहुत 19-20 की हो जाए खैर है, लेकिन आपने आपके ये देखें ये शेप्स हैं, ये शेप्स हैं, ये शेप्स हैं। अब आपकी डिजाइन की लुक कमाल होगी, देखिएगा ये कमाल होगी। अब इसके साथ
अगर जो आप इस वक्त जो डिजाइन के मुताबिक स्पेसिंग इतनी है, अगर जो इसको थोड़ा सा मजीद भी कर देंगे ना इसको, तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। जो गैप मैं बना रहा हूँ ना, उसको आप मजीद कर दें, थोड़ा सा ये टच कर दें इसके साथ, ज्यादा डिस्टेंस ना रखें, इस एरिया को अपना इसको मिक्स रखें, जैसे ये मैंने किया, ये मैंने किया। अब ये डिजाइन आपका और ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके साथ अब इसको आप फुल कंपनसेशन लगाएंगे, तो अब आपने फुल कंपनसेशन ऑन की इसकी, ये अब ये देखें, ये ऑन कर दी, तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि पहले से ज्यादा ऊपर चला गया डिजाइन। आप महसूस करें कि पहले इतना नहीं किया था, लेकिन अब ये जो अप्लाई होगी ना, जब यूटिलाइज होगी, यानी कि फुल कंपनसेशन लगाने का जो मकसद है मशीन की स्ट्रेच को रोकना है, तो अब इसको जब यूज कर लेंगे तो आपकी लुक इस किस्म की आ चुकी होगी। समझ आइए, देखिए इसमें और इसमें फर्क नजर आ रहा है। आपने बनाया यूं है, देखें यहां तक बनाया आपने, और जो आउटपुट जो लेंगे आप, आपकी आउटपुट ये आएगी, और ऐसे समझ लें कि बिल्कुल ये जॉइंट के साथ निकलेगा। तो अब आपने फुल कंपनसेशन, मैंने आपको शायद डिटेल से नहीं बताया, लेकिन बट मैंने बताया कि फुल कंपनसेशन जब तक नहीं बताई इसको ऑन रखें, और यहां पर 0.40 को लगा कर रखें। आप इससे ना डरें, आप इससे ना डरे कि ये ज्यादा ओवर नहीं हो गया, ये एस करें, एस करें तो आप ये देखें, ये सीन है असल में। अगर जो ये देखें माइनर सा ओवरलैप है, माइनर सा, लेकिन आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो इतना बड़ा ओवरलैप है। ये देखें, नीडल ऑन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये यहां तक ओवरलैप है, लेकिन आपको रियलिटी में देखेंगे कि आप सिर्फ इतना सा ओवरलैप है। ओके, एस करेंगे, ओके, ये 2-3 पॉइंट्स होते हैं। ट्रेनिंग में कोई इतने ज्यादा है, आप 20 बेसिक चीजें सीख लेना इसकी। जनरल जिस आम बंदों को इतना ही पता होता है, आम मार्केट में जाएंगे ना तो इतना ही पता होगा। तो आपने ये देखें, इसको आपने गलती से भी नहीं लगाना था। मेरी आज क्लास यही हो जाएगी, और आप इसको लकी रहें कि आप अगर इस क्लास के थ्रू आप अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई कर लेते हैं तो आप कमाल है। इसके बाद आपको पंचिंग आ जाती है। अगर जो इनके सारे पैरामीटर्स मेरे तरीके से आपने सॉल्व किए तो आपको पंचिंग आ गई, यानी कि पंचिंग का जो पहला लेवल वो क्वालिफाई कर लिया आपने। ठीक है, जितनी डिटेल वीडियो थी। और आप ये देखें, आपको बेटा आपको ये समझ आई थी कि ये क्या किया मैंने, इस तरीके से देखा था आपने? ये गलत है, ये सारा टोटल ये गलत है। इसका मतलब ये है कि आपने इसको ज्यादा फोकस नहीं। अब देखें मेरा इधर, हमने एस किया, और आप देखें आपने ये डिजाइन को यहाँ लेके, आप इस डिजाइन को यहाँ लेके चल जाएगा काम, लेकिन आपने इससे जिद नहीं लगानी। जिद कैसे नहीं लगानी? ये देखें, ये डिजाइन आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आपका ऑब्जेक्ट अब ये यहाँ तक आ गया। यहाँ कर्सर लगा हुआ, देखें जरा, कर्सर मेरा यहाँ रखा हुआ था, इसका मतलब है कि आप यहाँ तक लेकर आइए। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी ये भी कह रहा हूँ कि आपने इससे जिद नहीं लगानी कि जैसा तूने बनाया ना मैंने वैसा नहीं बनाना। आपने उसके फ्रेम में रहते हुए ऑब्जेक्ट को मेंटेन करना है। और 19-20 की चेंजिंग आ गई या थोड़ा सा और एडिशन आ गई खूबसूरती बढ़ाने के वाले से, वो अलाउ है। ठीक है ना? आप लेकिन ऐसे नहीं है कि आप बिला वजह इतना बड़ा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दें इसके ऊपर। ये देखें, अब देखें, ये मैं एस कर रहा हूँ, एल कर रहा हूँ। अब मुझे लाइन शो करवाई है ताकि मुझे मेरा मकसद सॉल्व हो। अब ये ऑब्जेक्ट आपका अच्छा बना हुआ है इधर तक, और आपने अभी तक तो ठीक मुझे लग रहा है ये। और इसकी नोट ये खत्म कर देंगे, और इसको मैं इसको थोड़ा सा फिनिशिंग में ले लेता हूँ इसको, और इसको थोड़ा सा ये, जो ये और ये, ठीक है। ये अब मेरे ख्याल से जब मिरर करेंगी तो उस वक्त मुश्किल आ रही होगी आपको। ये ले लिया आपने, ये ठीक है। और इसको आप देखें, ये एज बोल्ड है और यहाँ नैरो है। असूली तौर पर ये स्टिल नैरो ही रहे, और ये स्लाइटली बोल्ड होना चाहिए आपका। ये सीधा रखे। अब देखिएगा लुक, और ओवरलैप बिल्कुल ना हो बेशक। जहां से टकराव होता है, फ्रंट से टकराव है, कंट्रोल डी और 7। और अब देखें, मैं यहाँ रखता हूँ। अब आपका ठीक है, आपका भी कसूर कोई नहीं था। इमेज आपने सेंटर नहीं रखा हुआ। आप देखें, इधर देख रही है बेटा, मेरी बात देख रही है? ये मैं सेंटर कंसीव कर रहा हूँ उसको, हालांकि सेंटर ये है, सेंटर ये था, आपने यहाँ रख के आप काम कर रहे हैं। तो अगर जो आप इसको यहाँ रख लेंगी, अब आप देखें, अब आपका ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा। अब ये देखें, ये मैंने डिलीट किया जो गलती से आ गया था। ये देखें, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ तक है, इसका आपने अलाइनमेंट की गलती की हुई है थोड़ी सी। ये मैंने किया, डुप्लीकेट किया और 7 किया। और अब देखें, यहाँ पर फ्लिप करता हूँ, अब देखें बिल्कुल सेट हो गया। ये देखें,
अब कितना जबरदस्त बन गया ये, ठीक है ना। अब इसको आप इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। अब इसको मजीद एंगल्स वगैरह इसके सेट कर लें, जो कमी बेशी है वो सेट कर लें, यानी कि आप इसको थोड़ा सा ये स्मार्ट कर लें, ये कर लें। अब यहाँ से एंगल एक और ऐड करेंगे तो अच्छा शेप आ जाएगी। ये देखें, ये मैंने ऐसे कर लिया, और ये, और इसको मैंने ऊपर लेके आना है, फर्ज करें किसी वजह से भी, तो मैं कंट्रोल एक्स एंड वी करके मैं ऊपर ले आया। अब देखें ऑब्जेक्ट की शेप, आप कंपैरेटिवली इसको रेड करके दिखा रहा हूँ कितनी जबरदस्त बन गई। अब ये आपने ये देखें, ये नीचे की तरफ लेकर आए तो इधर आपने चौड़ा नहीं करना। आप कोशिश करें कि ऊपर वाले को इससे ऐसे ही रहने दें, इससे ए, आप ये ओके, ये कंट्रोल डी किया और 7 किया, और 7 करके ये मैंने रिपीट किया, ये आपका ये आ गया, ठीक है ना। अगर जो ये गैप आ रहा है तो फ्लिप करते वक्त या शेप बनाते वक्त आप इसको अमेंड कर सकते हैं, या यूं कर सकते हैं, इसको टच कर दिया, फर्ज कर यूं टच भी कर दिया, तो आप इसको ये आपने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, ये लिया, और इसको शेप टूल में जाकर वेल्ड कर लें तो ज्यादा ऑब्जेक्ट नीट बन जाएगा आपका। शेपिंग में जाकर इसको वेल्ड कर लें। अब क्या किया, ये किससे बनाया हुआ है आप, चले आपने इसको इसको यहीं पर रख लें बेशक। जो आपका ये गैप आ रहा है, इसको गैप के लिए आपको रीशेप करें इसको, ये और ये इस तरह लुक आएगी। आप इसको यहाँ टच करें और इसको यहाँ, ये शेप आएगी आप, ठीक है ना। इसको ऐसे मैनेज करें, और इस ऑब्जेक्ट को नीचे रखना है, नीचे रख लें, लेकिन देखें अब ओवरलैप करते वक्त एस एस किया, और ये आपको इश्यूज आ रहे हैं, इसको ओवरलैप रखें लेकिन बराबर का रखें, इधर से भी ओवरलैप रखना है। अब ये देखें नीचे से शेप मेरी खराब भी हो गई है ना, वो खैर है। अब ये इसके ऑब्जेक्ट ऊपर बन गया, अब ये आपका ठीक है। इसको भी आप थोड़ा सा क्लोज कर लीजिएगा और डिजाइन अच्छा बनेगा। ये इस तरीके से ये, अब देखें ये मेरी साइड बन गया ये, और ये आपकी साइड है, इसकी लुक और ही कुछ आएगी, और ये आपका ठीक होगा। इसके साथ ये ओके हो गया। इसको ये आपने गैप नहीं देने, ये वाले, ये जो इधर से इधर का गैप है ना, ये आपका कनेक्टर क्रिएट करेगा, जंप क्रिएट करेगा। अब इसको आप थोड़ा सा इधर से करके यूं कर सकते हैं, या वही सेंटर की लाइन रखें, ये वाली सेंटर की लाइन रखें। ये देखें ऑब्जेक्ट आपके स्लिप हुए हैं असल में थोड़े से, आप इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को सेंटर लाइन नहीं किया हुआ। अब देखें मेरा बेटा, आप ये देखें ये ऑब्जेक्ट बनाया, आप देखें ऑब्जेक्ट तो आपका ये पड़ा हुआ नीचे, आप इसकी सेंटर लगाएं लाइन। आप अगर जो गाइडलाइन को नहीं यूज करना चाहते हैं तो प्योर वेक्टर लगा लें, ये वेक्टर लगा लें, ये मैंने वेक्टर लगा लिया, और इधर से आपका ऑब्जेक्ट अब सेंटर में है। अब इसको प्रॉपर तरीके से बनाएं और बहुत अच्छा बनेगा। अब देखें यहाँ से ये वजह यही आ रही है कि आपका पैटर्न इस तरफ है, ऑब्जेक्ट बार बार इधर जा रहा है और ऑब्जेक्ट बड़ा भी बन रहा है। अब मैंने ये देखें ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, सपोज हटाने से बेहतर है कि मैंने यहाँ लगा दिया। अब आपका ऑब्जेक्ट डिफरेंट साइज में होगा। अब आपको ये भी मैंने समझाया था कि ये आपने सुइयां नहीं इसकी मारनी ऐसे, इसको एक प्रॉपर क्रिएटिव लुक दे इसको। ये ऐसे डिजाइन नहीं बनेगा। आप ठीक है लोकल काम तो कर सकते हैं, कोई ब्रांड और कोई फैशन डिजाइनर के साथ ये एलिमेंट वैसे एलर्जी कर देगा, उसके सर दर्द शुरू हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। आप इसको ये लिया, ये और ये हल्का सा ऐसे ग्लो करता हुआ, ये देखें ये, और ये और ये और ये। अब ये देखें थोड़ा सा आपको फील हो रहा होगा, ये डिफरेंट लुक आ गई रियल में। अब मुझे नीचे वाली को ना सोचिएगा, नीचे आपने डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ, शेप लेफ्ट राइट की हुई है, और आपने ये और स्टिच इफेक्ट के बगैर आपने नहीं, ये ठीक है आपका, ये ठीक है। आप अपनी मर्जी से इसको, जो मैंने कहा था थोड़ा सा स्टाइलिश करके थोड़ा सा इसको बड़ा किया, अब इतना टच किया और डुप्लीकेट किया, 7 किया, और ये आपकी ये क्लास दोबारा ही होगी। ये देखें ये साइज सेटिंग आएगी इसकी, ये इस तरीके से, ये जैसे ये जो देखें ये एक इसका थीम है, ऐसे ग्लो करते हुए दिखा रहे हैं। ये सीधे सीधे पत्ते तो नहीं लग रहे आपके, ये ग्लो करते हुए दिखा रहे हैं। तो इसको भी आपने इसी तरीके से शो करवाना। और बाकी ऑब्जेक्ट आपका मैंने काफी हद तक रेक्टिफाई किया।
इसको भी मैंने कल सिखाया था आपको कि आप वैसे तो ये भी आप बना दिया, इसको कह लें कि आपने उसको ऐसे ही कर लिया, लेकिन मैंने कहा था कि ये जो बारोक एलिमेंट है इसका ये बॉल ऐसा नहीं बनता। जिसने भी नेट से उठाया, मैंने उठाया, तो उसने गलत बनाया हुआ था। तो गलत जब होता है ना, जैसे हम कोई ड्रामा या मूवी देखते हैं, उसमें हीरो और विलन विलन दोनों ही होते हैं, दो करेक्टर होते हैं, हमने फॉलो करना होता है किसको करना है। अब ये डिजाइन है ना, इसमें अच्छे और बुरे ऑब्जेक्ट दोनों ही हैं। हमने अच्छों को फॉलो करना है, बुरे को रेक्टिफाई करना है, जो इतने अच्छे नहीं बने हुए उसको इम्प्रूव करना है। अब ये देखें, इसको मैंने कहा था कॉर्नर दे दें, इसको इसको इस जगह पर ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं अच्छा लगेगा। आप इसको, आपको गाइड किया था मैंने, इसको इसको ये कर दें, ये देखिए, ये शेप मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको इस तरीके से बनाएं। जब ऐसे एंगल लगे हो तो बाज का वो कहता नहीं एंगल को रिमूव करें, फिर मैं आपको मैनेज करूंगा। कहीं ना कहीं एंगल लगे होते हैं, ये देखिए ये एंगल लगा हुआ है, ये सिर्फ एक ये एंगल, ये इसको डिलीट करना पड़ेगा। ये अब आपका ये ऑब्जेक्ट बनेगा ऐसे, ठीक है ना। इसको ऐसे करके बनाएं और इसको यहाँ स्लिम करें। अब इतनी इसके ऊपर नहीं, मैं इसकी लिए वीडियो देखें मैंने कैसे शेप सेट करके दिखाई है। इसको यहाँ पर ये लाइन जो गाइडलाइन लगाई थी या वेक्टर लगाया था उधर तक लेकर आए, और ये इसकी स्ट्रेंथ है। बेशक इसको मजीद बोल्ड करना है तो कर दें, बोल्ड की सेंस में करना है। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट बड़े बड़े लगे हुए हैं, हैवी लगे हुए हैं, तो आपने उस सेंस में इसको बोल्ड करना है। ये और और ये ये अब देख ऐसे ये ऑब्जेक्ट ऐसे बने तो आपका डिजाइन वाकई अच्छा बनेगा। ओके, ये इस तरीके से इसको करेक्ट करना आपने। और अगेन ये देखें बेटा, ये भी आपने इसी रूल के तहत बनाना है। जैसे ये ज्वाइंट लगाए हुए, ये तो बहुत ही अजीब सा लगेगा आपका डिजाइन। आपने तस्वीर को तो जरूर फॉलो किया है, लेकिन उसको भी फॉलो करना ये है कि इसको भी असूली तौर पर हमें वीडियो देखिएगा, प्रॉपर तरीके से मैंने गाइड किया। इसको भी उसी तरीके से ये इसके ऊपर शो करवाना है, ये इसके ऊपर जैसे कि झूल रहा है ऊपर, ये हल्का सा, ये देखें। ये आप मेरी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। मैं अगली क्लास की जो रिकॉर्डिंग है फिर वो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, लेकिन अब आपके पास बर्डन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। जब आपकी करेक्शन होना ज्यादा बाकी है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस वर्क आपका ज्यादा होना चाहिए। ये ले लें, ये इस तरीके से बनाएंगे। अब इसको आपने खुद से क्रिएट करना है। डुप्लीकेट किया और ये रोटेट किया और ये यहाँ पर रखा आपने, ये आपने ये रखा और यहाँ से आपने इसको, पहले इसको भी रेफरेंस लाइन लगा दें जिस तरीके से मैंने गाइड की थी। अब इसको यहाँ से जोड़े हैं, इसको ये और इसको यहाँ से जोड़ लें। ये देखें, ये एक इसका रूल है कि इसको आपने यहाँ से जोड़ लिया। अब आपका ऑब्जेक्ट बेहतरीन ये डिजाइन होगा। आपको जो मैं कह रहा था, जिस तरीके से डिजाइन इस तरीके से बनते हैं, स्केचेस जब बनते हैं ना, जो बच्चियां स्केच बना रही होती हैं, आप इसको इसको ले लें। और वो भी स्केच भी आप तौर पे मुख्तलिफ तरीके से लगे होते हैं। पंचर ने खुद से, डिजिटाइजर ने खुद से चीजों को मैनेज करना होता है कि वो अब इसको कैसे बेहतरीन तरीके से मॉडिफाई करेगा। ये देखें, ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनेंगे आप। ये नीचे आएगा और ये ब्लू में ऐसे लुक आएगी, इस तरीके से ज्वाइंट आएंगे। ये देखें, ये आप समझ रही हैं बेटा, इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेके चले यूं। और इसको इसको भी वही असूल है जो आपने गलती की। आपका गैप खत्म होना चाहिए, ये गैप आपके यहाँ आने चाहिए। ये आपने उस डिजाइन को इस तरह फॉलो किया है जैसे कि बहुत बड़े डिजाइनर का वो डिजाइन है, और आपके जो फैशन डिजाइन के जो सिलेबस है उसके अंदर वो मेथड दर्ज है कि आपने इस तरीके से काम करना है। तो असल में हमने तो फॉलो अगेन ये कहा है कि बाकी अथेंटिक कोई डिजाइनर है तो उसके जो रूल्स हैं हमें फॉलो करने होते हैं। लेकिन जो ये गूगल से डाउनलोडेड इमेजेस है ना, वो हमारे लिए कोई टेंशन नहीं है कि उनको फॉलो करें, उनको हमने खुद से क्रिएट करना है। अब मैंने आपको कम अज कम, मैं जैसा भी हूँ,
मैंने आपको गाइड किया कि ये आपके असूल हैं, अब आपने इन असूल को फॉलो करना है। या फिर कोई वाकई सीनियर ब्रांड लेवल का डिजाइनर आपको एक रूल गाइड करता है, तो वो रूल होते हैं। फेसबुक की कोई भी पोस्ट है या कोई भी इमेज है, वो रूल नहीं होते। ठीक होगा ना। अब आपने ये इसको ऐसे बनाना है जैसे मैंने करके दिया, इसकी रेफरेंस लाइन और ये सारी, और ये आपने टोटल बेटा गलत किया। ऐसे तो लग रहा है जैसे वीडियो आपने बिल्कुल आपने और साइड पे की और उसने कहा कि मैं खुद करूंगी इसको। आप आपने इसको आपने अच्छे तरीके से मिड में लेकर आया हूं मैं। ये लाइन सॉलिड इसलिए लगाई है, ये जरा फिक्स रहती है, गाइडलाइन आपको कंफ्यूज करती है। अब मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ कि इस ये क्यों आपने ऐसा बनाया। ये मैंने कहा था कि इसको भी उसी असूल के तहत ये डिजाइन बनाना है और इधर आपने ये बनाना है, ये और इसको आपने डुप्लीकेट करके कॉपी करना है, 7 किया और ये आपने फ्लिप करना है। आपको तो ये बताया गया, वीडियो में भी यही बताया, असूल भी इसका यही है, नीचे डिजाइन भी यही कहता है। लेकिन जो आपने बनाया है ना, वो तो नहीं सही इसके लिए। अगेन ये ऑब्जेक्ट आपके ठीक है, लेकिन इसमें भी आपने इन चीजों को दो से बनाना है आपने बेटा। आपने इसको एक ये भी आपको मैंने गाइड किया होगा शायद, इस पे नहीं भी गाइड किया, हमेशा गाइड किया। ये ऑब्जेक्ट बेस्ड एम्ब्रॉयडरी होती है, इसको यूं बनाना है। एक ऑब्जेक्ट ये बनेगा और पीछे ये बनेगा, ओके, ये बनेगा और इधर ये भी नहीं बनेगा। इधर इसका ये देखें, इसको ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके लाता हूँ जैसे भी किया है। और आप इसको, अब मैं ऑनलाइन सेशन खत्म होने वाला है आपका, इसलिए इसको मैं यूं करूंगा और इसको ये गैप नहीं छोड़ूंगा। ये देखें, ये गैप है, इसका ख्याल करूंगा। आप इसको गौर से देखिएगा वीडियो को। आप अगर जो इसको रेक्टिफाई कर लें तो आप इन कर जाएंगे। ये देखो, ये सीन आएगा, अगेन ये सीन आएगा। मैं इसको सेव करके आपको दोबारा भेज रहा हूँ। ये पीस ऐसे आएंगे, ये सीन ऐसे आएगा, और इसको आपने थोड़ा सा और भी खोलना है तो आप इसको खोल सकते हैं और यूं चल सकता है। ओके, ये मिरर करेंगे और ये ऐसे करेंगे, और ये भी ठीक है, लेकिन इसको भी आप थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए इसको थोड़ा सा यूं करेंगे, तो यूं करेंगे और यूं, और आप इसको यूं ले लें। आप इसका ये देखना होता है कि ये जो नोड ऊपर उठाई है ना, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये आपकी नोड ऊपर होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। ये ऐसे लहर आनी चाहिए इसकी, ये नोड ऊपर ली है तो ये नोड कभी भी सीरियस होकर सीधी नहीं लगेगी और एंगल ऐसे लगेंगे। ठीक है ना। आपने ये नहीं है कि ये नोड ऊपर कर दी और इसको आपने सीधा कर दिया, ये नहीं होगा। इसको ये नोड ऐसे किया और इसको आपने थोड़ा सा इधर कर दिया, ये भी नहीं होगा। इसके ऊपर आपने ये जो प्रेशर है ना, ये यहाँ से रिलीज होना है इसका, यहाँ ये शेप बनेगी ऐसे। चले, ये आप इसको एक्सरसाइज करें और कोशिश करें कि ये इसको मुझे मुझे इस तरीके से सेट करें जिस तरीके से मैंने रेक्टिफाई किया। ये आपने 2 कलर में बना दिया। अगेन ये अच्छा है, ये स्प्लिट नहीं लगाई आपने। ये ऑब्जेक्टिव ये है कि कस्टमर कहता है कि मुझे ये स्प्लिट नहीं चाहिए, फिर भी आपको समझ होनी चाहिए कि स्प्लिट नहीं लग रही। ओके, ये ठीक है आपका वैसे, लेकिन जितनी गलतियां इसमें हैं वही गलतियां इसमें भी हैं। उसमें आपने सिर्फ ऑटो स्प्लिट को ऑफ किया हुआ है, तो बाकी कोई इशू नहीं है। ये छोटी छोटी बातें आगे हो जाएंगी, लेकिन अब आपका इस लेवल पर स्केच 100% ओके होना चाहिए और स्टिच सेंस आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि शेप कैसे बनेगी। और अगर अदरवाइज आप समझ लें कि आप स्केचिंग में वीक है, स्केचिंग में वीक हैं, तो आप समझ लें कि आप ब्रांड लेवल का काम नहीं कर सकते, आप अच्छी डिजाइनिंग नहीं कर सकते, आप पिक्चर पंचिंग नहीं कर सकते, आप स्केच पंचिंग नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। अच्छा, आपका लेसन अब इसके बाद इसको गाइड कर दें ताकि ये अपना हाथ चलाना शुरू कर। जबरदस्त लेसन बनाया अभी आपने, शाबाश। अब देखें, ये प्रोमिनेंसी नहीं है, आपने इसको बैकग्राउंड को ब्लैक कर देना। अब देखें प्रोमिनेंट, अब देखें कमाल बनाया, जबरदस्त, क्लैपिंग भी जबरदस्त, शाबाश बेटा। आपने ऐसा मैं आप वीडियो भी देखते रहें साथ साथ। सर मैंने सारा वीडियो देखें। आप यहाँ पर कुछ बच्चे अभी वो जो मिस बैठी हुई हैं ऑनलाइन, और वो भी कहते हैं कि वीडियो मैं देख के ना उसके बाद बनाती हूँ। मैंने अभी बताया कि ऐसा छोटा सा हर एक चीज़ जो जिसको ऐसे ऑन कर लें, यहाँ मोबाइल रख लें और यहाँ काम करें। छोटा सा स्टेप देखें कि मैं कैसे स्केच कर रहा हूँ, तो उसको पाज पे लगाएं और इधर एक्सरसाइज करें। आप देखें कि मेरे से हो गया वैसे, ओके, फिर उसके बाद इसको जूम करें और फिर इसको आगे फर्दर काम करें। इस तरीके से एक असाइनमेंट को पूरे दिन में भी कर लेंगे तो ऐसी डिजाइन बनेगी, कमाल बनेगा।
ये जाहिद की एक्सरसाइज माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है ये, और बहुत दिल खुश हुआ। टीचर की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि बच्चे ने ऑब्जर्व किया और उसको अडॉप्ट किया, फॉलो किया उसको। ये हर चीज़ ओवरलैप सेंस भी क्लियर है इसकी। ये चीज़ें कोई नहीं, ये ड्राइविंग में कवर हो जाएंगी। और इस वक्त ये मैं समझता हूँ कि हर सेंस में ओके है। देखिए मैं गलती ढूंढना भी चाह रहा हूँ तो गलती नहीं मिल रही, तो ये ऑलमोस्ट ओके है हर सेंस में। इसको आपने 2 सेगमेंट्स बना ले मिल ये सर गई, एक ठीक है। इसको ओके ओके ओके। अब देखें, ये एक जॉइंट लगाया है इन्होंने, ये अच्छा है, लेकिन अगेन इस पे आउटपुट पे कुछ थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो आप खुद से आप ना इसके ऊपर एक एडिशन एलिमेंट लगा सकते हो, एडिशनल, ठीक है। तो यानी ये जॉइंट दिखना नहीं चाहिए। हाँ ये पर्पल कर दें, या वो ग्रे चला रहे हैं तो ग्रे। अब ये कमाल की लुक आ जाएगी इसके ऊपर। ये इसको आप इसके ऊपर सेट करके आप ये देखिए, ये आप लुक दे देंगे तो ये निस्बतन अच्छा बन जाएगा। आप अगर जो कहते हैं कि सर ये प्रोमिनेंसी आ रही है, तो इसको जैकेट इफेक्ट लगाएंगे बोथ साइड। ये आपने उसको मर्ज कर दिया। जैसे रिपेयर नहीं कर देते, कहीं मेंटिंग करते हैं तो वो उसको बाद में ब्लरी कर देते हैं, ताकि वो चीज जो जॉइंट्स यहाँ नजर आ रहे हैं ना वो आपके ये इसका कलर तो चेंज करें तो रंग क्या है? इसका कलर, ये जो अभी बताया आपने, अच्छा मैंने ये कहा ये लुक आ रही, ये लुक आ रही। देखिए इतनी वो मर्जिंग हो रही थी तो वो उसको खुद ही नजर आ रहा था कि कैसे हो रहा था। एम्ब्रॉयडरी होगा तो बिल्कुल नहीं नजर आएगा। एम्ब्रॉयडरी कभी कभी ऐसा भी कर लें, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लें, वो कोई नहीं, ये भी ठीक नजर आएगी, ठीक है ना। ये इसको ऐसे बना, शाबाश, बहुत जबरदस्त बनाया। चले आप इसको रिवाइंड करो। You got me running. Shake it, shake it, shake it, baby. Raise your hands up. Raise them up. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आई होप कि आपको नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया यह सेशन लाजमी पसंद आया होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान फैशन एंड टेक्सटाइल की एक मारूफ कंपनी होने के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी एक कलीदी हैसियत का हामिल इदारा है। इस अदारे को नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो, स्किल डेवलपमेंट कौंसिल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ट्रेड टेस्टिंग प्रोफेशनल स्किल कौंसिल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर होने का एजाज भी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह नीडल क्राफ्ट का हेड एक ऐसा क्वालिफाइड शख्स है जिसको अपने ट्रेड की थ्योरी से लेकर प्रोडक्शन तक के तमाम मराहिल पर कमाल अबूर हासिल है, और जिसके मावनीन भी फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक नुमाया मकाम रखते हैं, जिसका मिशन है कि वो जात पात, रंगो नस्ल और मजहबी तासुब से बालातर होकर अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को दुनिया भर में आम करे, क्योंकि इसका ईमान है कि इसकी इस हकीर सी कोशिश से तरबियत पाने वाला एक भी हुनरमंद इसकी मगफरत का एक मेजर सोर्स साबित होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान कोई कंप्यूटर टाइप अदारा नहीं, बल्कि एक मारूफ डिज़ाइन स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस है, और हम अपने ट्रेनी तलबा को स्टेप बाय स्टेप तमाम मराहिल से गुजार कर एक हकीकी प्रोफेशनल बनाने की तरफ गामजन हैं। यही वजह है कि इस अदारे के सर्टिफाइड डिज़ाइनर्स की एक बड़ी तादाद दुनिया भर में, बिलखसूस पाकिस्तान के तमाम फैशन ब्रांड और प्रोडक्शन हाउसेज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रही है। डियर व्यूवर्स, आप भी हमारी इंस्टीट्यूशनल या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर रब्ता करें, या इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी डिजायर वीडियो के लिए हमारी वीडियो ऑन डिमांड की सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग वीडियोस की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बिकॉज आपका ये छोटा सा अमल मेरे मिशन को एक बड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। You got me running. Shake it, shake it, shake it, baby.